शंकर मिल गए तुमको, मान लो मिल गए, तो तुम शंकर जी का हाथ पकड़ोगी कि शंकर जी तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे? हैं? शंकर जी हाथ पकड़े अपना, अपन तो एक लोटा जल पकड़े और भोलेनाथ अपना हाथ पकड़े। अपन शंकर का हाथ पकड़ेंगे। बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ा है और तुम बच्चे का हाथ पकड़े हो, दोनों में अंतर है। हम बाबा का हाथ पकड़े शंकर जी का और शंकर जी अपना हाथ पकड़े, दोनों में अंतर है। हम शंकर जी का हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है कि भीड़ में हाथ छोड़ जाए, पर जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, हम अपना हाथ भगवान शंकर को पकड़ा देंगे, हम शिव के हो जाए और शिव हमारा। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। विनायक का सिर कट गया था और पार्वती जी गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि गंगा तू मेरी बड़ी बहन है, गंगा तू मेरी बड़ी बहन है। पार्वती जी कहती हैं गंगा मेरे बेटे का सिर कट गया, अगर गंगा मेरे बेटे का अगर मस्तक वापिस जुड़ गया तो तुझे 1.25 लाख दीप का दान करूंगी मैं, 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि विनायक के सिर पर धड़ पर हाथी का मस्तक लगाकर भगवान ने जोड़ दिया। अब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से विनय करी कि प्रभु चलो दिया लगाना है अपने को गंगा जी के घाट पर। शंकर भगवान बोले तो मेरे सामने लगा दे, गंगा तो मेरे सिर पे। वो फिर वही वाली लाइन आ गई ना कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। 33 कोटि देवता शंकर के शिवलिंग में है, सारी देवियां 64 योगनियां सारी माताएं शंकर के शिवलिंग में है, सारे नाग किन्नर गंधर्व पितर अप्सरा सब शंकर के शिवलिंग में है, सारे ग्रह राहु केतु शुक्र शनि सब शंकर के शिवलिंग में है। एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। शिव जी को जल चढ़ाना मतलब सारे तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लें। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, उनका आचमन करते हैं, इसमें इतना क्या बला जाता है? आखिर शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या है कि वो अमृत बन जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है, शरीर ठीक हो जाता है? शिव के चढ़ाए गए जल में ऐसा है क्या? शंकर के चढ़ाए गए जल में ऐसा क्या फल है? उनमें सारे देवताओं का वास है, सारी औषधियों का वास है। शंकर को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को भी जीत सकता है। महामृत्युंजय शंकर, सब कुछ उसमें बसा है। कहा पार्वती जी ने कहा नहीं भोलेनाथ जी चलो गंगा जी के घाट पर दीप दान करना, 1.25 लाख दीप। शंकर भगवान के चल। पार्वती जी बोली गणेश जी को भी लेके चलना है क्योंकि दीपदान तो उसी के लिए है, उसको भी लेकर। गणेश जी को बिठा दिया दूर, गंगा जी बह रही इधर, शंकर जी को बिठाया उधर। शंकर जी से कहा तुम दिया लगा लगा के दो, मैं छोड़ती जाती हूँ। दीपदान करने का नियम होता है, जहां दिया बहकर जाता है ना उधर देखकर दिया नहीं छोड़ा जाता। जहां से नदी बहकर आ रही है ना, अगर नदी इधर से आ रही है तो दीपदान करने के लिए हमें उधर मुंह करना पड़ता है नदी की ओर। जहां बहकर जा रहा है उधर नहीं देखते, जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर दिया छोड़ा जाता है। शंकर जी पीछे बैठे पार्वती जी को दिया देते जाएं।
पार्वती जी छोड़ती जाए। पीछे गणेश जी बैठे थे, वो भी खसक खसक के धीरे 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए पीछे। अब इधर पार्वती जी उधर मुंह, शंकर जी का उधर मुख, गणेश जी का इधर। शंकर जी दिया लगा कर दें, पार्वती जी गंगा जी में छोड़े, गंगा जी में बहता हुआ गणेश जी के पास पहुंचे, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख ले। बच्चों की आदत होती है, मम्मी सारे घर का कचरा उठाकर, कबाड़ा उठाकर पीछे डाल कर आती है और बच्चे खेलने जाते हैं और वही कबाड़े को वापिस बीन के घर में लिया, वही कबाड़ा। बच्चों की आदत है। और फिर मम्मी चिल्लाएगी, मैंने एक टूटी गाड़ी पीछे पटक दी थी, मैंने सामान पीछे पटक दिया, कौन लेकर आए? अब मम्मी चिल्लाए तो चिल्लाए किसको? बच्चे को तो कोई असर पड़ता नहीं है। सुनाती किसको है? भेरू को। सुनाए किसको? भेरू को। जगदम्बा बोले तो भेरू सुने, वो भेरू को बोले, पति को बोले, मैं इतना सामान उठा उठा के थक गई, काम कर करके थक गई, इतना फैला रहा, इतना फैला रहा, मैं उठाऊं, बार बार उठाऊं, ना जाने कौन कहां से लाकर दे देता है। दादी भी चुप, दादा भी चुप, बच्चा खेलने में लगा और पति सुनने में लगा और जगदम्बा धड़धड़ाने में लगी। और वो बोले, और होता है शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का 2रा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा मेरठ सुनता है। होता है। अब वो बोले, ये कचरा मैंने फेंक दिया था, कौन उठा कर लाया? अब शंकर भगवान दिया देते जाए, पार्वती दिया छोड़ती जाए, माता गंगा जी के घाट पर दिया लगाती जाए। अब उस शिव से अपने हृदय की बात कही। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, नंदी के कानों में जाकर कहिए कि मैं भूल जाऊं, मान लो मैं भूल जाऊं, और आप मत, आप ना। हमारा स्वभाव है हम भूल सकते, हम भूल जाए। भाई तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं अगर प्राण त्यागूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा था। शंकर जी का पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्यों? तारकासुर को मालूम था अगर भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाएगा, उनके पुत्र आ जाएंगे, और पुत्र आ गए तो मैं जो शंकर से लगन लगाकर बैठा हूं, मेरा कार्य पूर्ण होगा। शिव से लगन और नित्यता शिव के स्मरण की नित्य। वो कहते हर हार महादेव, उस शिव से अपने हृदय की बात कही। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर, नंदी के कानों में जाकर कहिए कि मैं भूल जाऊं, मान लो मैं भूल जाऊं, और आप मत, आप ना। हमारा स्वभाव है हम भूल सकते, हम भूल जाए। भाई तारकासुर ने वर मांगा था कि मैं अगर प्राण त्यागूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा था। शंकर जी का पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्यों? तारकासुर को मालूम था
अगर भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाएगा, उनके पुत्र आ जाएंगे, और पुत्र आ गए तो मैं जो शंकर से लगन लगा कर बैठा हूं, मेरा कार्य पूर्ण होगा। शिव से लगन और नित्यता शिव के स्मरण की नित्य। वो कहते हैं ना, अपन गरम कपड़ा भी देगा और नरम कपड़ा भी देगा और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर